कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो अपन निजी सचिव की लास्ट टाइम हमने क्लास देखी थी उसमें देखा था हमने बैठक की सूचना कैसे निर्गत की जानी है। ठीक है, आई होप कि वो जो पैटर्न है बैठक सूचना निर्गत का वो आप समझ गए होंगे और उसी पैटर्न पे आपको ये ध्यान रखना है कि किस तिथि को बैठक होनी है, किसकी अध्यक्षता में बैठक होनी है, किस स्थान पे होनी है और किस समय होनी है और बैठक का विषय क्या है। जब आप ये चीज समझ गए तो आपको बहुत इजीली क्या कर देगा, आयोग में जब क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको कर देंगे। हो सकता है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि आप मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के वरिष्ठ निजी सचिव हैं या आप उनके अपर निजी सचिव हैं, जो भी पूछेगा तो आपको एक आदेश दिया जाता है कि दिनांक इतने इतने को इन विभागों की इसके संबंध में बैठक मुख्य सचिव कार्यालय में आहूत किए जाने के संबंध में एक सूचना निर्गत कीजिए। तो आप उसी तरीके से निकालेंगे बैठक सूचना कि दिनांक इतने इतने को इनकी अध्यक्षता में इस स्थान पर इस विषय पर इन विभागों की बैठक आहूत की गई है, कृपया उल्लिखित बैठक में समस्त सूचनाओं के साथ स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें। बस यही तो है, कोई और तो है नहीं। तो वो जब आप पैटर्न समझ गए तो आप इजीली लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा उसमें आपका सिलेबस में दिया है बच्चों, क्योंकि आज आपकी एपीएस की क्लास है, कल आपकी उत्तराखंड ज्योग्राफी की क्लास आएगी। ठीक है, उत्तराखंड भूगोल हम उसको आगे को लेके चलेंगे क्योंकि बीच में थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से क्लास नहीं आई। लास्ट वीकेंड में कई चीजें ऐसी थी तो उस वजह से नहीं आ पाई। तो अब कल जो है उत्तराखंड भूगोल की क्लास हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग एपीएस का नया, क्योंकि इस वीकेंड एपीएस आनी थी तो एपीएस भी नहीं आ पाई। ठीक है, इसलिए मंडे आज मैंने एपीएस। तो लिखो बैठक एजेंडा। बैठक का बच्चों एजेंडा कैसे तय किया जाता है वो देखना है। ठीक है बैठक एजेंडा हमारा अगला टॉपिक क्या है, बैठक का एजेंडा। यानी अगर आपसे किसी बैठक के संबंध में, एजेंडा का मतलब क्या है, एजेंडा मतलब किस चीज के संबंध में क्या क्या वहां पे कार्यवाही होनी है, क्या मैटर है, उस सब चीज का सम्मिलित रूप एक प्रकार का एजेंडा है। ठीक है, यानी हम बैठक क्यों बुला रहे हैं, क्या उसमें चर्चा होनी है, यानी चर्चा परिचर्चा जो भी होगी उस बैठक में वही उसका एजेंडा कहलाता है। ठीक है, तो सिलेबस में एक टॉपिक दिया है बैठक, बैठक एजेंडा, देन कार्यवृत्त। ठीक है, तो तीनों चीज अगर आप देखोगे वो एक चीज बनती है। तो बैठक एजेंडा अगर आपने देखना तो आप कैसे काम करोगे, सबसे पहले आपको देखना है बच्चों, जब कभी भी आएगा ऐसे हेडिंग डालनी है बैठक एजेंडा या खाली एजेंडा डाल देना है। ठीक, तो सबसे पहला होगा बच्चों दिनांक। यानी आपको ये ध्यान रखना है, देखो ध्यान रखने योग्य बातें क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कि ध्यान में आपको क्या रखना है, यही चीजें आपको लिखनी है। ठीक, ध्यान में आपको रखना है बच्चों सबसे पहले बैठक का विषय क्या है, यानी आखिर आपकी जो बैठक है वो किस सब्जेक्ट पे होनी है वो पता होना चाहिए। अर्थात बैठक का विषय, बैठक का विषय यानी बैठक का विषय। सपोज मैंने कहा कि चलो ठीक है कि आज जो बैठक होनी है, हमारी बैठक का मुख्य जो विषय है, हमने कहा कि यार भाई आज एक काम करते हैं, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के संबंध में बैठक करा देते हैं, या हमने कहा कि चार धाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक करा देते हैं, हमने कहा कि चलो कुछ नहीं, उत्तराखंड में पर्यटन के विकास, पर्यटन क्षेत्र में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने ही तो हम क्या क्या नए कार्य कर सकते हैं उसके संबंध में बैठक करा देते हैं। यानी कोई भी, या हमने कहा कि उत्तराखंड में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी खेल की जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको विकसित करने के संबंध में अन्य हम जो चीजें हैं उस पर क्या क्या चर्चा कर सकते हैं, क्या उसमें हम चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, उसके संबंध में हम चर्चा करते हैं। तो कहीं ना कहीं बैठक का विषय अगर आपको पता है तो इजीली आप क्या कर लोगे बच्चों, इसका एजेंडा तय कर लोगे। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, किस दिनांक को ये बैठक आहूत की जानी है। ठीक है, दिनांक क्या है उस बैठक की। तीसरा आपको याद रखना है कि उस दिनांक के अलावा समय क्या है, यानी बैठक का समय क्या है, कितने बजे बैठक का आहूत की गई है, कितने बजे बैठक बुलाई गई और किस स्थान पर बैठक होनी है। ठीक है, ये आपको किसी भी बैठक की सूचना को निर्गत किए जाने के संबंध में आपको पता होनी चाहिए। जब आप ये इन चीजों को पता रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सी बात है बेटो, और मतलब खुद ही आप समझ जाना कि जब आप खुद ही इन चीजों को समझोगे तो आप बैठक का एजेंडा इजिली तय कर लोगे। ठीक है, तो देखिए ये जनरली हम किस चीज में लेते हैं, ये हम लेते हैं बैठक की सूचना में। तो जब बैठक की सूचना आप निर्गत करते हो और किसकी अध्यक्षता में, ये सब चीजें हम वहां पे लिखते हैं। अब हमारा आ गया बच्चों एजेंडा। तो आप क्या लिखोगे जब क्वेश्चन में पेपर में आता है आपका कि एजेंडा लिखना है आपको, तो सबसे पहले ऊपर आप लिखोगे दिनांक इतने इतने को इसकी अध्यक्षता में इस विषय को के संबंध में आहूत बैठक का एजेंडा। यानी आपने क्या क्या बैठक बुला दी, आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे, ऐसे लिखना है, यहां से लिखना है। ठीक है, दिनांक जो भी वहां पे होगा आपका दिनांक, ठीक है, ये भर लोगे दिनांक, ये आपका डैश डैश आएगा। ठीक है, अब किसकी अध्यक्षता में, जिसकी अध्यक्षता में होगा। ठीक है, दिनांक डैश डैश है
की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, जैसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी कहा, मुख्य सचिव कहा, जिलाधिकारी कहा, कुछ भी कहा, ठीक है। सपोज आयुक्त कुमाऊं के कर देते हैं, यानी कमिश्नर कुमाऊं कर देते हैं, ठीक है। देखो आयुक्त कुछ भी हो सकता है इसके, कुमाऊं, आयुक्त कुमाऊं की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में। अब हमने कहा कि विषय क्या है, यानी हमारा अगला ये क्या हो गया, दिनांक हो गया। अब दिनांक हमने कुछ भी भरा, किसकी अध्यक्षता में, ये इनकी अध्यक्षता में। अब हमारा ये देखना कि किस विषय पर है, किस विषय पर है, ठीक है। तो हमारा सपोज ये विषय है मतलब आप मान के चलो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में, यानी कानून व्यवस्था के संबंध में, ठीक है। लिखो कि अध्यक्षता में कानून व्यवस्था के संबंध में, कानून व्यवस्था के संबंध में, आहूत के संबंध में आहूत बैठक का एजेंडा, बैठक का एजेंडा, ठीक है। आपने ऐसे लिखा, ये आप चाहो तो ये लिखो, अगर आपने बैठक की सूचना ऑलरेडी दी हुई है, यानी आपकी बैठक सूचना है, तो उसके पीछे क्या होता है, एक पर्चा लग के जाता है, उसको एजेंडा बोलते हैं। उसमें सिर्फ एजेंडा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या बैठक है, क्यों है, किसकी अध्यक्षता में, तो आपने आगे से लगा दिया। तो बैठक का एजेंडा जब आप कभी भी बनाओगे तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे कि दिनांक इतने को इनकी अध्यक्षता में इस विषय के संबंध में आहूत बैठक का एजेंडा, ठीक। अब हमेशा याद रखना बच्चों, कभी भी बैठक का एजेंडा होता है तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, इस तरीके से, ठीक है। अभी पॉइंट में हम लिखेंगे क्या, देखो अब यहां पे तो एक चीज समझाई जा सकती है कि यार ठीक है, इस तरीके से इस पैटर्न पे लिखना है। अब पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, आपको जो विषय दिया होगा, क्या आप समझ सकते हैं कि उस विषय के संबंध में हमें किस किस के क्षेत्र में हम चर्चा करेंगे। ये तो आपको डेली समझना पड़ेगा जब जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैंने कहा हम कानून व्यवस्था के संबंध में करते हैं, तो कानून व्यवस्था के संबंध में हो सकता है कि अब देखो ये पॉइंट तो आप पहला पॉइंट हमेशा डालना, जिस विषय में भी होगा तो उससे पूर्व भी उसके संबंध में बैठक हुई होगी, ठीक है। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, स्वागत एवं परिचय करोगे सभी का, ठीक है। बैठक का एजेंडा क्या होगा, सबसे पहले स्वागत एवं परिचय होगा, स्वागत एवं परिचय, यानी आपके जो जो लोग आए हैं उनका सबसे पहले क्या होना है, स्वागत होना है और परिचय होना है। अर्थात बैठक में जो जो लोग आए हैं, आप जनरली क्या बोलते हो, आप सभी का, जैसे हम लोग कभी भी बैठक का एजेंडा करते हैं, बैठक कराते हैं या कोई भी कराते हैं बड़े उच्च जगह, तो जिसकी अध्यक्षता में होगा, सपोज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनी है, तो जिस विभाग की बैठक होगी उसका सबसे उच्चाधिकारी या माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सेक्रेटरी होते हैं वो सबसे पहले संबोधन करते हैं कि मतलब ऐसे बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि आज दिनांक इतने को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस विषय पे हमारी बैठक आहूत की गई है। तो बैठक में प्रतिभाग करने वाले आप सभी अधिकारियों और कर्मचारी गणों का स्वागत है। और स्वागत के बाद आप मतलब ये इसी तरीके से शुरू करते हैं कि क्या बैठक की कार्यवाही शुरू की जाए। तो एक प्रकार की फॉर्मेलिटी होती है, एक प्रकार की औपचारिकता होती है। तो पहला क्या रहता है बच्चों, स्वागत एवं परिचय रहता है किसी भी बैठक के एजेंडे में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, जनरली क्या हुआ होता है, जैसे ये बैठक है, अब आपको ये तो पता नहीं है कि आप क्या बैठक क्या सब्जेक्ट है, तो आप इस तरीके से एक सेकंड पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देना कि पूर्व में इसके संबंध में जो बैठक हुई थी, कब, पूर्व में, अभी नहीं, ठीक है। पूर्व में इसके संबंध में जो बैठक हुई थी उस बैठक का जो आप क्या निकालोगे बच्चों, अनुपालन आख्या, यानी आपने इसके संबंध में पहले भी बैठक करवाई थी, उस बैठक में क्या क्या हुआ था उसके बारे में आप डिस्कस करोगे कि मैंने ये निर्देश दिए थे, हुए या नहीं, मैंने ये कहा था, इसके संबंध में क्या प्रगति हुई, यानी अनुपालन आख्या। अनुपालन आख्या मतलब जो निर्देश निर्गत किए गए थे सेम मैटर पे पहले, उसके संबंध में क्या क्या कार्यवाही अभी तक की गई है या कौन सी कार्यवाही गतिमान है, इसके संबंध में आप क्या करोगे, अनुपालन आख्या मांगोगे। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों, पूर्व में हुई बैठक की अनुपालन संबंधी चर्चा, ठीक है। पूर्व में आहूत बैठक के अनुपालन संबंधी चर्चा, बैठक के अनुपालन संबंधित चर्चा, ठीक है। यानी आपने कहा ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्वागत एवं परिचय करेंगे, उसके बाद हम एक काम करेंगे, जो इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें जो जो निर्देश दिए गए थे उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और उस पर क्या कार्यवाही हुई है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तीसरा होता है बच्चों नई रणनीति के संबंध में प्रस्ताव, यानी आपने कहा कि ठीक है, अब जैसे मैंने कानून व्यवस्था के संबंध में ही बोल दिया, क्या स्ट्रेटेजी है,
कहाँ पे आप क्या लगाओगे, क्या आप पुलिस वालों की नाइट ड्यूटी लगाओगे, नाइट ड्यूटी में कितने लगाओगे, किस किस स्थान पे आप लोग क्या करेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा फोर्स है उसकी जरूरत आपको पड़ेगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या काम कर रहे हो, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए आप क्या काम कर रहे हो, दिन दहाड़े जो लूटपाट होती है उसके लिए आप क्या काम कर रहे हो, यानी आप एक रणनीति बनाओगे चाहे किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो इसमें, नई रणनीति के संबंध में प्रस्ताव, यानी कोई ना कोई विभाग होगा, यानी उसमें जो नई रणनीति, ठीक है, नई रणनीति के संबंध में प्रस्ताव, ठीक है, यानी जो आपकी नई रणनीति होगी उसके संबंध में आप क्या लेके आओगे, प्रस्ताव लेके आओगे, अगला पॉइंट होगा। इसके बाद क्या होगा बच्चों, जैसे आपने कहा विभाग के अंदर, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो भी, अब ये तो कानून व्यवस्था है, आपका तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कानून व्यवस्था में जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कानून व्यवस्था के संबंध में नहीं बता रहा हूं आपको एजेंडा, मैं आपको जनरल एजेंडा बता रहा हूं जो आपको लिखने ही लिखने हैं बैठक के। आप कोई भी बैठक आए, कुछ भी आए, तो आप तो कुछ चीजें कॉमन लिखोगे ही ना। अब बाकी आपका जो सब्जेक्ट होगा बैठक का, उसके संबंध में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। तो जब कभी भी कोई बैठक होती है बच्चों, उस नई रणनीति के अलावा आप गतिमान और लंबित योजनाओं की भी समीक्षा कर सकते हो। आपके जैसे कोई विभाग है, जैसे पर्यटन के विकास के संबंध में मैंने बैठक कहा, तो पर्यटन के संबंध में आपने कुछ योजनाएं चलाई होंगी, कोई योजनाएं आपकी गतिमान होंगी, तो उसके संबंध में भी समीक्षा होती है, ठीक है। लिखो विभाग की, या जो भी लिखो, विभाग की नई योजनाओं व गतिमान योजनाओं की समीक्षा, लिखो विभाग की गतिमान व लंबित योजनाओं की समीक्षा लिख दो, सीधे सीधे लिखो, गतिमान व लंबित योजनाओं की समीक्षा, योजनाओं की समीक्षा। जनरली कोई भी बैठक होती है बच्चों, अगर उसमें विभाग की बैठक होती है तो विभाग की अनेक प्रकार की योजनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की गतिमान और लंबित योजना, तो उसकी भी समीक्षा की जाती है, भाई क्या हो रहा है, क्या इस पे प्रोग्रेस है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, बजट अनुमोदन पर चर्चा। अब देखो, बजट भी चाहिए होता है विभाग को, कई बार क्या होता है कि कोई चीज चाहिए, बजट कितना है, बजट क्या है, कितना मिलेगा, तो इसके संबंध में भी हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे बजट अनुमोदन पर चर्चा, अप्रूवल, ठीक है। बजट अनुमोदन पे क्या होती है बच्चों, चर्चा होती है। इसके अलावा अगला लिखो, समस्याओं के संबंध में चर्चा। कई विभाग होते हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, इसको मिटा रहा, ठीक है। छठा पॉइंट ऊपर लिखूंगा, तो देखो छठा पॉइंट यहां लिखते हैं, समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा लिखो, या इस तरीके से लिखो, समस्याओं के संबंध में चर्चा। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या जैसे कोई विभाग कहता है कि हम ये शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही, तो समस्याओं पे भी चर्चा करनी है बैठक में, ठीक है। समस्याओं के संबंध में चर्चा लिखो, समस्याओं के संबंध में चर्चा, यानी जो भी समस्याएं आ रही होंगी उसके संबंध में क्या करोगे, आप चर्चा करोगे, ठीक है। इसके अलावा लिखो, भविष्य की रणनीति, यानी कोई भी डिपार्टमेंट है वो फ्यूचर की अपनी रणनीति बताता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो भविष्य के संबंध में आप लोग अगला 7वां पॉइंट लिखो, रणनीति, भविष्य के संबंध में रणनीति, ये बैठक के वो है, ठीक है, एजेंडा है, भविष्य के संबंध में रणनीति, भविष्य के संबंध में रणनीति, यानी आपकी फ्यूचर में आपकी क्या रणनीति है, इसके संबंध में आप लोग क्या करोगे, चर्चा करोगे। लास्ट लिखो, अन्य समसामयिक मुद्दे जो विभाग प्रस्तुत करना चाहे, यानी कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, क्योंकि आपने बैठक बुलाई, अब उसके अपने मुद्दे होते हैं, आपको तो पता नहीं किस पे क्या क्या लाएगा विभाग, तो कोई भी ऐसा मैटर जो विभाग प्रस्तुत करना चाहता है, लिखो अन्य समसामयिक मुद्दे जो विभाग प्रस्तुत करना चाहता है, अन्य समसामयिक मुद्दे जो विभाग प्रस्तुत करना चाहता है, ठीक है। लिखो अन्य समसामयिक मुद्दे जो विभाग प्रस्तुत करना चाहते हैं, अन्य समसामयिक मुद्दे जो विभाग प्रस्तुत करना चाहता है, ठीक है। ये होते हैं बच्चों जनरली बैठक के संबंध में एक सामान्य, एक कॉमन, जो जनरली चलता ही चलता है, वो होते हैं एजेंडा बिंदु। तो एजेंडा बिंदु क्या है, एजेंडा बिंदु, जब हम बैठक आहूत करते हैं तो बैठक में किस विषय पे चर्चा परिचर्चा की जानी होती है, उनका एक क्या होता है, कलेक्शन होता है, उनका एक प्रकार के पॉइंट वाइज जो 5 पॉइंट 6 पॉइंट जितने भी चर्चा होते हैं, बाई चांस आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है।
अब आपको बैठक किस संबंध में बुलानी है, उसके एजेंडा निर्गत करने को बोलेगा, तो आपको समझना है कि यार इस विषय पे बैठक होनी है, तो हम ये तो जनरल पॉइंट होते हैं। अब जैसे सपोज आपका क्वेश्चन आ गया गड्ढा मुक्ति के संबंध में। अब गड्ढा मुक्ति के संबंध में आपको पता है कि जैसे चर्चा में भी रहता है, आपने कहा ठीक है चर्चा के बिंदु, आपने कहा कि दिनांक की इतने इतने तक जो कि लक्षित था, इसके संबंध में कितने प्रतिशत सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, इसके संबंध में चर्चा। अवशेष सड़कें कितनी बची हैं और कब तक इसको पूर्ण किया जाएगा, गड्ढा मुक्त किया जाएगा, इसके संबंध में चर्चा। भविष्य में यदि इस प्रकार की कहीं मतलब वो आती हैं विभागीय समस्याएं आती, विभाग को कि बजट नहीं है या नहीं हो पा रहा, तो इसके निराकरण के संबंध में चर्चा। इस पॉइंट को लेके आप इस तरीके से चलोगे, ठीक है। और लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और जिसने लक्ष्य पूर्ण कर दिया है उसके संबंध में उसको प्रोत्साहन स्वरूप उसकी चर्चा करें, या उसके लिए प्रोत्साहन कुछ उसको दें, उस मतलब उस पोर्शन को या उस डिपार्टमेंट को, जो भी है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि बैठक आखिर किस संबंध में है और उसके चर्चा के पॉइंट क्या होंगे। ये बेसिकली क्या होता है, जनरल पॉइंट होते हैं, ये तो इंट्रोड्यूस करना ही करना है। 8 से 10 पॉइंट से ऊपर नहीं लिखा जाता, क्योंकि बैठक 1-2 घंटे से ऊपर नहीं चलती है। 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ऊपर नहीं। अब आपने 20 बिंदु लिख दिया, 20 बिंदु पे चर्चा कौन करेगा बताइए, संभव है नहीं है ना। तो आप उतना ही उसको लिखिए जो आपका होगा, ठीक। इसके बाद आपका सिलेबस में टॉपिक दिया बच्चों कार्यवृत्त। कार्यवृत्त पूरा लिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, आपको एक जस्ट आइडिया बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कार्यवृत्त कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, पेन हैंड बंद करो, सबसे पहले समझो कि कार्यवृत्त होता क्या है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको कार्यवृत्त पढ़ा नहीं रहा, बता नहीं रहा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक आइडिया ले रहा हूं कि कार्यवृत्त होता क्या है, ठीक। सबसे पहले देखिए जो हेडिंग डाले कार्यवृत्त, अभी लिखना नहीं है, पेन बंद कीजिए, बस कान से सुने रहना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कार्यवृत्त, कार्यवृत्त को जनरली बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं मिनट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिनट्स। मिनट्स क्या होते हैं, जब कभी बैठक होती है, बैठक होने के उपरांत बैठक में क्या क्या चर्चा परिचर्चा हुई थी और क्या निर्देश निर्गत किए गए थे, इसके संबंध में हम क्या करते हैं, जो पत्र निकालते हैं उसी को कार्यवृत्त बोलते हैं। यानी कार्यवृत्त क्या है, एक पत्र जो बैठक में हुए निर्णयों, बैठक में हुई चर्चा परिचर्चा के संबंध में बैठकों उपरांत निर्गत किया जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, कार्यवृत्त कहलाता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, ये कैसे संभव है। आप जब सेवाओं में आते हो या सेवा में आते हो तो आपको शासकीय भाषा ही बोलनी पड़ती है, आपकी लैंग्वेज खुद ही ऐसी हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको पढ़ा उसी चीज के ले रहा हूँ जिस फील्ड में आप आने वाले, यानी एपीएस वगैरह के एग्जाम में आपकी जनरल लैंग्वेज हो जाएगी बच्चों, फिर आप खुद ही इसको मैं क्या करोगे, अडॉप्ट कर लोगे। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहने का मतलब है कार्यवृत्त कुछ नहीं, आपने बैठक दी, बैठक की सूचना दी, एजेंडा दिया, उसके बाद बैठक हुई, बैठक होने के बाद उसमें जो जो चर्चा परिचर्चा हुई होंगी उनका कलेक्शन होगा, ठीक है। कैसे इसका फॉर्मेटिंग होती है वो बताता हूं, ठीक। कार्यवृत्त में सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है बच्चों, दिनांक इतने इतने को इनकी अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त, इतना ही लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है। दिनांक जैसे आपने ऊपर लिखा, सबसे पहले हेडिंग लिखा, दिनांक जो भी होगी उस दिन, ठीक है, जो भी होगी दिनांक इतने को इनकी अध्यक्षता में, जो भी यहाँ पे अध्यक्षता होगा, ठीक है। अभी रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक। अध्यक्षता में संपन्न, अब क्योंकि बैठक संपन्न होगी, बैठक का कार्यवृत्त, बैठक का कार्यवृत्त, इस तरीके से हम क्या लिखते हैं बच्चों, लिखना शुरू करते हैं। यानी हमें ये पता होगा कि किस दिनांक होगा, समय नहीं डालना है, इतने दिनांक को इनकी अध्यक्षता में, जो भी यहाँ पे अध्यक्षता था, जिसने अध्यक्षता की, सचिव माननीय मुख्यमंत्री को या माननीय मुख्यमंत्री जी को या जिलाधिकारी को, तो ठीक है। तो आप फिर नीचे से थोड़ा सा, जैसे आपने हेडिंग डाला, आपने ऐसे लाइन डाली इधर, आप यहाँ पे से कहीं लिखना शुरू करते हैं कार्यवृत्त, ठीक है। उसमें आप कैसे शुरू करोगे, इसको यही बताओगे, दिनांक इतने इतने को इनकी अध्यक्षता में इस स्थान पर इतने बचे, इसके संबंध में बैठक आहूत की गई थी, यानी की गई थी या बैठक संपन्न की गई, इस तरीके से। अब बैठक संपन्न होगी, आपने क्या लिखा, जैसे आज कितनी डेट है, 24 नवंबर, ठीक है। मैंने ऐसे बोला दिनांक 24 नवंबर 2025, 24 नवंबर का मतलब ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। मैंने आपको बार बार बता रखा है, ये बच्चों वाली हरकतें मत किया करो, ऐसे वाली है, ऐसा नहीं लिखना है। अगर आपको लिखना है 24 कॉमा लगाओ, नवंबर लिखो, ऐसे 2025, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो दिनांक 24 नवंबर 2025 को किसकी अध्यक्षता में, सपोज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्ति किए जाने के संबंध में, ये कुछ भी बोल दो, प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्ति किए जाने के संबंध में संपन्न बैठक का कार्यवृत्त, आपने हेडिंग ऊपर डाली, तो आप फिर नीचे लाइन से लिखोगे, दिनांक 24 नवंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्ति किए जाने के संबंध में बैठक आहूत की गई, पहले ऐसे लिखोगे, फुल स्टॉप। उक्त बैठक में, ये उल्लिखित बैठक में, उल्लिखित में जो मेंशन कर दिया, अभी तो सिर्फ लैंग्वेज बता रहा हूं, उल्लिखित बैठक में निम्नलिखित
निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक की उपस्थिति संलग्न। बैठक में क्या होता है बच्चों, कार्यवृत्त में एक बैठक उपस्थिति भी जाती है, एक पेज होता है उसमें यही लिखा होगा ऊपर से कि इसके संबंध में बैठक की उपस्थिति, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह बैठक की बस नाम होता है, उनके साइन होते हैं ये। तो बैठक की उपस्थिति संलग्न भी कर सकते हो, यानी आप इसके यहाँ अटैच भी कर सकते हो, नहीं तो जनरली कई लोग नीचे लिखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा नीचे लिखना है, ठीक है। आप क्या करोगे, दिनांक 24/11, अभी तो रब बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा इसको। दिनांक 24/11/2025 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के संबंध में बैठक आहूत की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, ऐसे लिखोगे, बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उसके बाद डैश करके क्या लिखा जाता है, उसके जस्ट नीचे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे आपने क्या लिखा, अधिकारी का नाम, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6, सपोज 6 लोग थे, यहाँ होगा अधिकारी का नाम, यहाँ उसका पदनाम, नाम पदनाम, तो ये क्या आ गया, अधिकारियों के नाम और यहाँ पदनाम, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, पदनाम, जो पदनाम होगा। अब देखो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सपोज सड़कों को गड्ढा मुक्ति किए जाने के संबंध में, तो आप इस तरीके से, इसमें कौन कौन हो सकता है, इसमें लिख सकते हो आप मुख्य सचिव, क्योंकि सबसे बड़े हैं तो वो तो बैठते ही बैठक में। इसके अलावा लिखोगे सचिव PWD यानी सचिव लोक निर्माण विभाग। क्यों लिखोगे लोक निर्माण विभाग, क्योंकि सड़कों का किसके अंदर काम आता है, लोक निर्माण विभाग। और लोक निर्माण विभाग क्या है बच्चों, अपने आप इसके लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे बड़ा विभाग है, तो सचिव लोक निर्माण विभाग। दूसरा, नाम नहीं लिखना है और बॉस और नहीं, पदनाम लिखना है, ठीक है। सचिव लिखा, विभाग का नाम, यहाँ नाम, जैसे नाम लिखा आपने, यहाँ पदनाम ना लिखे, यहाँ ऐसा करो। देखो आप जैसे नाम तो लिखोगे, जैसे सपोज नाम लिखना है, नाम चल जाता है, जिसकी अध्यक्षता में होगा उसका नाम नहीं लिखोगे, चलो आपने नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, नाम पदनाम, ठीक है। जैसे आपने नाम लिखा सचिव लोक निर्माण विभाग, तो यहाँ क्या लिखोगे, पदनाम। जैसे सचिव नाम है उनका क, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको नाम खोलने नहीं है, रियल में पेपर में नहीं खोलने, क ख ग कर देना, तो यहाँ क है, तो क आपको पता है इनका पदनाम है सचिव लोक निर्माण विभाग यानी PWD। जैसे दूसरा ख, अब सचिव, यहाँ पे अपर सचिव बैठे, अपर सचिव यानी उससे छोटे अधिकारी, ठीक है, PWD। फिर आपको लगा कि समस्त जिलाधिकारी, समस्त जिलाधिकारी, और इसके अलावा पुलिस विभाग भी सहयोग करता है, तो लिखते हो सकते हो DGP। तो एक हायरकी सिस्टम होना चाहिए, यानी सबसे बड़ा अधिकारी सबसे पहले लिखोगे बैठक में प्रतिभाग करने वाला, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद जब बैठक के आप लिखोगे, उसके बाद नीचे लाइन से लिखना पड़ता है पॉइंट नंबर 2, इस तरीके से। बैठक में सर्वप्रथम, ऐसे लिखोगे, बैठक में सर्वप्रथम सभी अधिकारियों का, बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों का स्वागत एवं परिचय किया गया, तथा अधिकारियों द्वारा प्रदेश की, यानी विभाग द्वारा, जो भी विभाग है, ठीक है, विभाग द्वारा प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत करने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए। अब निम्नलिखित निर्देश दिए गए डैश करके, पॉइंट नंबर 1 निर्देश, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, सपोज 5 बिंदु पे निर्देश दिए गए, ठीक है। उसके बाद जैसे 5 बिंदु पे निर्देश दिए गए, उसके बाद आप जैसे ही निर्देश हो गए, उसके बाद निर्देश खत्म हो गए, उसके अलावा अगले लाइन से अगला पॉइंट लिखोगे, अंत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपेक्षा की गई या उनको निर्देश दिए गए कि भविष्य में यथाशीघ्र, आने वाले समय में यथाशीघ्र प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करते हुए आम जनमानस को सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में समस्त जो है विभाग या समस्त जो जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं या जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या करेंगे बच्चों, व्यक्तिगत तौर पे इस पे अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, व्यक्तिगत तौर पे वो अगर काम करेंगे, और किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बस हो गया एजेंडा, मतलब कार्यवित ये हो गया, ठीक। उसके बाद जैसे ही हो गया कार्यवित, अब इसमें हमेशा संख्या ना, जैसे कार्यवित हो गया फुल स्टॉप, संख्या लिखा जाता है नीचे। जैसे ही आपने खत्म हुए, उसके बाद यहाँ पे जिसने जारी किया होगा, आप क्या लिखोगे, जिसने जारी किया होगा, ठीक है, जिसके नाम से जारी होगा, तो हस्ताक्षर, नाम और उसका पदनाम, ठीक है, नाम ऐसे ब्रैकेट में आएगा और यहाँ पे पदनाम आएगा, ठीक। और जैसे नाम पदनाम आएगा, उसके अलावा फिर उसके नीचे क्या करोगे, उस जैसे पदनाम खत्म हो गया, फिर यहाँ पढ़ती है इसमें संख्या, जैसे आप संख्या ना कार्यवित में जड़ पे पढ़ते, संख्या इधर आएगा, फिर बस प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, 1 2 3 4, बस वही नाम, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। ये होता है बच्चों बैठक का कार्यवित। अब मैंने आपको एक रफ डायग्राम बताया, एक आपके दिमाग में डाला कि कैसे कैसे कार्यवित बनाना है। नेक्स्ट क्लास जब हम इसकी देखेंगे तो इसमें पूरा कार्यवित का एक फॉर्मेट बता दूंगा, उसी ढर्रे पे चलना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।